यार बहुत बातें कर ली ब्रेकअप्स की। आज बात करेंगे हम डिवोर्स की। मतलब शादी के बाद होने वाला जो ब्रेकअप है, जो लीगल ब्रेकअप है, उसको बोलते हैं डिवोर्स। भगवान ना करे किसी का भी हो, और गलती से किसी का हो रहा है तो भगवान करे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो तो डिवोर्स ठीक है। एक कपल का डिवोर्स हो रहा है जिसमें से एक डिवोर्स एक्चुअली नहीं चाहता है, और अभी फिर भी डिवोर्स हो रहा है फैमिली प्रेशर से, रिलेशनशिप प्रेशर से, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कानूनी कार्रवाई को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिवोर्स हो रहा है। और उस कंडीशन में उस डिवोर्स को हम कैसे झेलें, वो बंदा कैसे झेले, वो इंसान कैसे झेले, उस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ब्रेकअप और डिवोर्स दोनों प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, अगर डिवोर्स हो रहा है किसी कपल का तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तभी डिवोर्स हो रहा है, ये क्लियर है। कभी कभी ये होता है कि एक इंसान डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो उससे अलग होना चाहता है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं और कुछ फालतू के रीजंस भी हो सकते हैं। तो वैलिड रीजंस तो होंगे तो डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, उसको हम साइड करते हैं। हम बात करेंगे फालतू के रीजंस पे। मतलब कि यूं ही कि जैसे कि दूसरे पार्टनर को कोई नया बेटर ऑप्शन मिल रहा है, नई जॉब, नया रिलेशनशिप, नया कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पुराना, या ज़्यादा हैंडसम या ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो ना आप। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, या जैसे कि इसके पार्टनर के पास ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, या बहुत अच्छे से वो उसको दे नहीं पा रहा है, सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत फालतू की जो लगती है, एक्चुअली फालतू की इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर शादी से के बाद आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज हो रही है तो फालतू की बात हुई ना। ये सारी चीज़ें शादी से पहले पता चल जाती है कि बंदे का लुक कैसा है, उसकी इनकम कैसी है, उसका ये कैसा है। तो अगर फालतू के रीजन से अगर डिवोर्स हो रहा है और उस कंडीशन में एक पर्सन नहीं चाहता है, तो उसके अंदर दो कंडीशंस होंगे। पहला कि वो प्रेशर में है, सामने वाले ने केस फाइल कर दिया, उसका केस तगड़ा बनता जा रहा है, उसकी फैमिली का, आपकी फैमिली का, समाज का प्रेशर बन रहा है, इसलिए वो हाँ बोल रहा है डिवोर्स के लिए। या दूसरा कि उसका ईगो, जो भी लड़ाई हुई होगी आपस में, जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, वो सॉरी नहीं बोलना चाहता, वो झुकना नहीं चाहता, वो चीज़ों को डिसॉल्व नहीं करना चाहता, समेटना नहीं चाहता। उसके अंदर इतना ईगो है कि वो सब चीज़ों को सॉरी बोल के समेट नहीं पा रहा है। तो क्या कह रहे हैं ऐसे में? सन नंबर पहला कि अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते हो, सबसे पहला काम ये है कि सॉरी बोलो, झुको, जो भी रीज़न है उसको डिफाइन करो, उसको फाइंड आउट करो कि क्या है रीज़न, और उस रीज़न को पकड़ के अगर गलती आपकी है तो झुको। उसके बाद भी अगर पार्टनर डिवोर्स चाहता है तो डिवोर्स को डिनाई करने की कोशिश करो, जितना हो सके डिनाई करने की कोशिश करो, तो हो सकता है डिवोर्स टल जाए। दूसरा, डिवोर्स जनरली ज़्यादातर केसेस में डिवोर्स जो होते हैं तब हो जाते हैं जब बेबी नहीं हुआ होता है, बच्चे नहीं हुए होते हैं। बच्चे होने के बाद दोनों कपल का सारा ध्यान अपने औलाद पे रहता है, अपने बच्चे पे होता है। तो सारी दोनों की एक दूसरे की गलतियां खत्म होने लगती है, ठीक होने लगती है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बैठना शुरू हो जाता है, विचार मिलने लग जाते हैं। जो गलतियां किया करते थे वो सारी चीज़ों को छोड़कर सारा फोकस, क्योंकि अब वो पेरेंट बन चुके हैं, जिम्मेदार हो चुके हैं, इसलिए तो जितनी जल्दी हो सके बेबी प्लानिंग करने की कोशिश कीजिए, तो उससे रिलेशन खराब नहीं होता है। देखो यार, आज का वीडियो क्लियरली ये पॉइंट आउट ये है कि जो डिवोर्स नहीं चाहता है वो क्या करे, ठीक है। बाद में कमेंट में गालियां मत देना कि तुम क्या क्या सिखा रहे हो। तीसरा, फाइंड आउट करो कि प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला पार्टनर का एक्चुअली इशू क्या है, वो आपसे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उसको कि वो आपसे अलग होना चाहता है। सेक्स, फाइनेंस, लुक, बिहेवियरल एटीट्यूड, आपकी फैमिली, क्या, इन सब में क्या है, फाइंड आउट करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। देखो यार, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, कि जितने भी ब्लड रिलेशनशिप हैं वो एक दिन अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैथोलॉजिकल बात बोलूँगा कि जिसके घर पे आप पैदा हुए, माँ बाप भाई बहन, ये सारी चीज़ें इत्तेफाक से आपके बने, कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से बने। किसी ना किसी के बच्चे बनते ही, किसी ना घर के बच्चे बनते ही, किसी ना किसी घर में पैदा होते ही, तो ये सारे रिश्ते बन जाते। सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ, एक कपल, एक ऐसा रिश्ता होता है
जो ऊपर से बन के आता है ऐसा बोला जाता है, भगवान के यहाँ से बन के आता है ऐसा बोला जाता है, जिसे आप बनाते हो। और आप ये मानो ना या ना मानो कि आपकी जोड़ी, आपका साथी, जीवन साथी ही अंत तक आपका साथ देता है। तो अगर किसी रीज़न से वो आपके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है तो आप उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि डिवोर्स पे जनरली लोग जो गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि डिवोर्स वो इसलिए करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिवोर्स के बाद की लाइफ, डिवोर्स फॉर बेटर लाइफ, ये सोच की वजह से करते हैं कि डिवोर्स करने के बाद हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये जो जहन्नुम वाली ज़िंदगी जो चल रही है वो अच्छी हो जाएगी, किसी नए रिश्ते में जाके हम अच्छे से रहेंगे। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, क्या आपको यकीन है कि अगला इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो ऐसा नहीं होगा, या उसमें कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? तो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पहले तो इतने डिवोर्स नहीं होते थे, अभी इतना डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको हर चीज़ 4G की स्पीड में चाहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 4G की स्पीड में चाहिए। आप पेशेंस नहीं रखना चाहते। मेरा एक दोस्त है, मैरिज काउंसलर है वो, मैंने अभी कुछ 2-3 दिनों में उनसे बात करी इस संबंध में, इस वीडियो के लिए ही उनसे बात करी कि भाई क्या है। तो उन्होंने बताया कि जनरली जो डिवोर्स केस चल रहे होते हैं, या डिवोर्स फाइल हो रहा होता है, या डिवोर्स होने वाला होता है किसी का, कोई कपल डिवोर्स चाहता है, तो मैरिज काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं तो 10 में से 4 केसेस डिवोर्स रुक जाते हैं। जी हाँ, मैं शॉक था भाई, अभी आप लोगों को डिवोर्स चाहिए था और सिर्फ कुछ दिन बात करने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद डिवोर्स रुक गया। 10 में से 4 डिवोर्स रुक गया, मतलब 100 में से 40 डिवोर्स रुक गए, मतलब 1000 में से 400 डिवोर्स रुक गए। समझ रहे हैं आप? मतलब कि कुछ ऐसी फालतू की चीज़ें रुकी हुई होती है, अटकी हुई होती है, ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से आप गलत माया जाल में फंस करके डिवोर्स के बारे में सोचते हैं। कि मेरे दोस्त मैरिज काउंसलर जी ने बताया कि यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं, इनके डिवोर्स में इनका अहम रोल होता है आजकल। देखो, फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि जनरली जब इनसे पूछा जाता है कि डिवोर्स के बाद अब क्या करोगे, डिवोर्स करना चाहते हो तो अब क्या करोगे आप, तो उनका एक कॉमन जवाब होता है, आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, जो होगा देखा जाएगा, कहीं भी चले जाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले इस चीज़ को फाइंड आउट करो, ये कुछ भी करूंगी का क्या मतलब है, कहीं भी चले जाऊंगा का क्या मतलब है, ज़िंदगी में कुछ भी कर लूंगी का क्या मतलब है, पहले उसको फाइंड आउट करो। अगर ये फाइंड आउट अच्छे से हो जाता है तो आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। मत करो डिवोर्स, नहीं बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको प्रॉब्लम है सामने वाले तो ज़रूर करो, लेकिन पहले फाइंड आउट करो कि अब आप क्या करना चाहते हो। लड़कियों में दूसरी प्रॉब्लम एक और होती है कि उसको किसी ना किसी का सपोर्ट होता है तब वो डिवोर्स के बारे में सोचती हैं। जैसे फैमिली का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट, स्पेशली कोई और बॉयफ्रेंड का सपोर्ट, या कोई एक्स रिलेशनशिप का सपोर्ट, ऐसा कोई सपोर्ट होता है तभी वो डिवोर्स को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव होती है। अब आप बोलेंगे कि मेल्स को क्या रीज़न होता है? मेल्स का कोई रीज़न नहीं होता, कुछ भी रीज़न चलता है उनको। इंडिया में पिछले 10 सालों में फीमेल्स ने ही मैक्सिमम डिवोर्स के केस फाइल किए हैं, इसलिए मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम केसेस में अगर सही गाइडलाइन मिल जाए, सही काउंसलिंग मिल जाए, सही सपोर्ट मिल जाए, सही इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, तो ये डिवोर्स टल सकता है। और ये जिम्मेदारी स्पेशली मेल्स की होती है, जो उनका मेल पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लड़की एक्चुअली, जो फीमेल है वो एक्चुअली चाहती क्या है, इस बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और अगर हद हो ही रही है तो डिवोर्स हो जान दो, है ना। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर डिवोर्स आप नहीं चाहते हो तो सिर्फ इसे डिनाई करो, अलग अलग रहना शुरू कर दो, सेपरेट हो जाओ, कुछ लंबा टाइम एक दूसरे से दूर रहो, उसके बाद भी लगता है कि डिवोर्स चाहिए तो ले लो। यह ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, सेक्रीफाइस का नाम है। कोई भी रिलेशन, किसी भी रिलेशनशिप में आप जाओ, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। दो इनपरफेक्ट लोग मिल करके एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। तो कुछ गलतियाँ आप उनकी माफ़ कर दीजिए, कुछ गलतियाँ ये आपकी माफ़ कर देंगी, और इस तरह से ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। डिवोर्स को जितना टाला जाए उतना अच्छा। सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, कुछ केसेस बहुत खतरनाक होते हैं जहाँ डिवोर्स ज़रूरी होता है, उस कंडीशन में डिवोर्स हो ही जाना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जो इंसान एक्चुअली डिवोर्स नहीं चाहता है वो कोई भी तरीका आजमा करके, कोई भी तरीका करके किसी मैरिज काउंसलर के पास अपने पार्टनर के साथ ज़रूर जाए,
क्योंकि मैरिज काउंसलर के पास जाने से आपके अंदर की जो बात है वो दूसरे पार्टनर को एक्चुअली समझ में आ पाएगी और उनकी जो प्रॉब्लम हो आपको समझ में आ पाएगी। मैरिज काउंसलर्स के पास ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है कि वो सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं और सही तरीके से आपके शादी को बचा सकते हैं। तो चलो यार, आज की इस सेंसिटिव टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इस बारे में 1-2 वीडियोस और हम निकालेंगे और बताएंगे। जो आपके सवाल थे उसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। कुछ साइकोलॉजिकल बातें बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते जी।